हेलो ऑल। चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये है सवाल, अ स्मॉल कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग एट 33 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब ले दे के बोला है कि ये रिकॉर्ड क्या होता है भाई? रिकॉर्ड होता है ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड, ठीक है ना। पहले के ज़माने में साउंड रिकॉर्डिंग होती थी फोनोग्राफ में, उसका ये रिकॉर्ड, ये इस डिस्क को अपन रिकॉर्ड बोलते थे उस समय, ठीक है ना। तो ये नाउन है एक, ठीक है ना। नाउ इट इज़ रोटेटिंग एट सम रिवॉल्यूशन पर मिनट, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। क्वेश्चन में इसका लॉजिक पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन द रिकॉर्ड। एक कॉइन रख दो भाई यहाँ पर, मान लो यहाँ पर मैंने कॉइन रख दिया ऐसे, ठीक है। अब रिकॉर्ड क्या कर रहा है? घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से, ये ओमेगा जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये घूम तो रहा है, अब बोला है कि कॉइन भी इसके साथ साथ घूम रहा है और कॉइन स्लिप नहीं कर रहा है। तो स्लिप नहीं कर रहा है अगर, तो क्या कर रहा होगा? रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, सॉरी रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, है ना। रिवॉल्यूशन अपने जैसे मान लो यहाँ पर इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सेंटर से लेकर यहाँ तक की इसकी रेडियस आर है मान लो, तो ये इस आर रेडियस के सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, है ना भाई, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ये। तो बोल रहा है ये कि फ्रॉम वेयर डज इट गेट द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसका आंसर क्या है? फ्रिक्शन, ठीक है ना भाई। और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखो भाई मैं ये टॉप व्यू बनाया हूँ, ठीक है ना। टॉप व्यू बनाया हूँ मैं इस डिस्क का। अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया और ये हो गया कॉइन, ये रिकॉर्ड का सेंटर। तो ये कॉइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम रहा है ना, और अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब जो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइन मूविंग वो कहाँ लगेगा? टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर। अब टूवर्ड सेंटर मतलब ये वाली डायरेक्शन हो गई। जब कॉइन यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन, यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाली डायरेक्शन, यहाँ पर आ जाएगा तो ये, यहाँ पर आ जाएगा तो ये। और अगर उसको इस फिगर में दिखाऊंगा तो मैं कैसी डायरेक्शन होगी? जब कॉइन यहाँ आ गया तो यहाँ पर फोर्स टूवर्ड्स रेडियल इनवर्ड, है ना। फिर यहाँ पर, 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 फिर यहाँ पर। तो ले देखिए ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है भाई? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। और हॉरिजॉन्टल में एकमात्र फोर्स कौन सा अवेलेबल है हमारे पास? फ्रिक्शन है, और कोई फोर्स ही नहीं है। तो फ्रिक्शन ही वो कारण है जिसकी वजह से ये जो कॉइन है वो रिवॉल्व कर पा रहा है। तो फ्रिक्शन इज द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है भाई। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन तो सर जैसे मान लो ये सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन तो सर ये तो ऐसे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होता? आप पढ़ोगे, जब आप टर्निंग वगैरह पढ़ोगे, सर्कुलर रोड में जब टर्न करती गाड़ी वाड़ी। और ब्रीफ में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, भले ही मैं मानता हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सोचो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपन लोग क्या जानते हैं? थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम को एक्यूरेट बना लेता हूँ। ये अपना सर्कल है ना, ये पार्टिकल है और ये ऐसे जा रहा है टेंजेंशियली, ठीक है। और तो मैं क्या बोला कि लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सोचो, आप बैठ जाओ इस फ्रेम में, इस रोटेटिंग फ्रेम में, इस रिवॉल्विंग फ्रेम में, स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? रेडियल या आउटवर्ड, है कि नहीं भाई? तो उसको कौन बैलेंस करेगा भाई? फ्रिक्शन ही तो बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसके अपोजिट। सोचो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करना चाहता है? इस डिस्क को रेडियली आउटवर्ड ले जाना चाहता है, ठीक है ना। इस कॉइन को, सॉरी, इस कॉइन को वो क्या करना चाहता है? रेडियली आउटवर्ड ले जाना चाहता है। और फ्रिक्शन क्या करता है? जो जहाँ जाना चाहता है उसको वो रोकने की कोशिश करता है। तो जब ये कॉइन रेडियली आउटवर्ड जाना चाहता है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? रेडियली इनवर्ड लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात कहाँ की थी? जब हम रोटेटिंग फ्रेम में थी। अब आ जाओ ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में जैसी आ गई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो गायब हो गया, पर ये तो पता चल गया ना कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग टूवर्ड्स दी
रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात होती है। ठीक है, तो इतना डिस्कशन फ़िलहाल के लिए काफ़ी है, बाकी और चैप्टर आगे बढ़ते जाओगे तो और समझ में आता जाएगा कि फ्रिक्शन कैसे सेंटर में लगता है, और स्टेप के बहुत क्वेश्चन आएंगे तब और एक्सप्लेन कर लेंगे अपन उस चीज़ को, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, बाय।